पूर्वांचल मित्र मंडल के प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे जी छठ पर्व पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे जी, कोरोना काल का पहला छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ सावधानियां आपकी समिति की तरफ से बरती गई हैं और क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन जो छठ महापर्व है वो हम सबकी आस्था का केंद्र है। तो ऐसे में छठ पर्व मनाना था और कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई हैं उनका भी पालन करना था। तो ऐसे में हम लोगों ने सैनिटाइज़र मशीन लगवाई थी जिससे कि सबको सैनिटाइज किया जा सके। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग सबकी की गई और जिसके पास मास्क नहीं था उनको मास्क वितरित किए गए, उनके हाथ सैनिटाइज किए गए और हमने गोले भी बना रखे थे कि जिससे कि शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखा जा सके, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारा पर्व जो है आस्था है वो भी पूरा हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर आपने देखा हो कि बहुत सारी जगह अनुमति नहीं मिली थी। यहाँ पर अनुमति मिली है तो हमने उसको इस तरीके से किया कि कहीं किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आस्था का हमारा छठ पूजा का है, सूर्य उपासना का जो ये महापर्व है वो भी आस्था के साथ पूरा हो जाए। और हम लोगों ने ये छठी मैया से विनती भी करी है कि जो ये कोरोना महामारी है वो चली जाए और अगले साल हम लोग इससे ज़्यादा जोश के साथ, खरोश के साथ इस पूजा को कर सकें, इस आराधना को कर सकें। कितने श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए? देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आए, लेकिन सबने बहुत सहयोग भी किया कि सब दूरी बना करके रखे और सबने अपना यहाँ व्रत किया, क्योंकि जहाँ और भी आसपास जहाँ घाट बने हुए थे, अब की बार वो घाट नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ काफ़ी लोग आए, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, सहयोग भी किया समिति को कि वो जिससे कि कोई यहाँ अफरा तफरी का माहौल न मचे और आराम से वो अपना भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे सकें। दुबे जी, कोरोना काल में छठ पर्व और विगत वर्ष में क्या कुछ अंतर जो है देखने को मिल रहा है? बहुत सारा अंतर है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है और कोरोना के समय में हर कोई परेशान है, हैरान है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है। और ऐसे में ये पर्व मनाना भी और इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी का कहीं कोई नुकसान भी ना हो, जो सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए थे उनका पालन भी हो जाए। ये निश्चित रूप से पिछली बार जो उत्साह था, जो लोग बहुत ज़्यादा, अब की बार बहुत सारे लोगों ने घर में भी किया है, लेकिन जो पिछले वर्ष का जोश था, जोश तो लोगों में था, लेकिन वो उसको प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि जो सरकार के निर्देश थे उनका पालन करना था, तो उसका एक बंधन भी था और आस्था का हमारा पर्व था तो उसको भी मनाना था। तो लेकिन सभी लोगों ने बड़े उत्साह और मनोयोग के साथ ये त्यौहार मनाया। हमारे चैनल के माध्यम से छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में छठ पर्व को लेकर? देखिए, आपके जो चैनल SNI न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से मैं दर्शकों से और सभी श्रद्धालुओं से यही कहूँगा कि ये आस्था का अपना पर्व है, इसको खुशी से मनाएं, लेकिन निश्चित रूप से कोरोना जो महामारी है उसकी जो गाइडलाइन सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा दी गई हैं उनका पालन ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो ये महामारी किसी न किसी रूप से किसी का हम अहित ना करें। ये पर्व भी इसीलिए है कि दूसरे का परोपकार के लिए, इसलिए नहीं कि किसी को कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसे खुशी खुशी मनाएं और हमें आशा भी है कि छठी मैया ज़रूर इस महामारी को ख़त्म करेंगी। पति से और बात करते हैं छठ पर्व को लेकर। अर्जुन जी, क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है कोरोना काल में छठ पर्व को लेकर? कोरोना काल में एक तो थोड़ा सा जो जिस उत्साह से आदमी काम करता है, पूजा करता है, उसमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा परिवार नहीं आ पाया, बुजुर्ग नहीं आ पाए पूजा में, उसके आदमी बहुत कमी महसूस हो रही है अभी। तो कोरोना काल के हम भी छठी मैया से मन्नत मांगी है कि ये कोरोना काल जल्दी ख़त्म हो जाए और सभी लोग अपने हंसी खुशी इस पूजा को ख़त्म करें।